बसंत नगर के राजा उदयभान सिंह शिव भक्ति में मग्न रहते थे और शिव जी के आशीर्वाद से राजा का साम्राज्य काफी फल फूल रहा था। मगर राजा उदयभान सिंह की कोई भी संतान नहीं थी। जैसे ईश्वर ने अपनी नज़र उनके ऊपर से हटा ली। इस तकलीफ की वजह से राजा चिड़चिड़ा हो गए थे। उनकी पत्नी रानी पद्मा भी अपने पति की ये चिंता को देखकर दुख में डूबी रहने लगी थी और बीमार हो गई। एक दिन राजा ने अपने सेवक से कहा, पद्मा की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी है, तुम जाकर नगर की सबसे समझदार दाई को लेकर आओ। वह दोनों सेवक नगर में चले गए। राजा अपने राजपुरोहित के साथ पहुंचा। राजा जैसे ही राजपुरोहित को देखा, उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। राजपुरोहित इतने बड़े राजा को अपने कदमों में देखकर थोड़ा अभिमानी महसूस करने लगे और फिर सोचा, अरे वाह, इतना बड़ा राजा मेरे कदमों में, इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ। राजा रोते हुए राजपुरोहित से कहने लगा, पुरोहित जी, मेरा जीवन अंधकार में चल रहा है। न जाने मेरे शिव मुझसे क्यों रूठ गए हैं। समय बड़ा ही भारी हो गया है। ये सुनकर राजपुरोहित बोला, चिंता मत करिए राजन, मैंने पहले से ही सब प्रबंध करवा दिया है। बहुत जल्दी आपका अच्छा समय आने वाला है, मगर उसके लिए मुझे एक ज़रूरी काम करना होगा। पुरोहित राजा को दिलासा देकर भेज देता है और खुद शिवजी के मंदिर में जाकर पूजा करने लग जाता है। सेवक नगर के सबसे मांझी हुई दाई गंगा के यहाँ पर सैनिक पहुँच गए और उसे कहने लगे, चलो रानी साहिबा की तबीयत बहुत खराब है, उनके पास जाना है। गंगा भी माँ बनने वाली थी, उसके गर्भ में बच्चा था, परंतु गंगा अपनी परवाह किए बिना रानी के पास पहुँची। गंगा रानी को देखती है और राजा से कहने लगी, मैं सब समझ गई हूँ कि आखिर महारानी जी को क्या हुआ है। राजा उससे पूछने लगा, क्या हुआ गंगा दाई, सब ठीक तो है ना? गंगा कहने लगी, हाँ महाराज, शिवजी की कृपा से महारानी पेट से है। बहुत जल्दी आपके आंगन में नन्हे से बालक की किलकारियां गूंजने वाली है। ये सुनते ही राजा खुशी से झूम उठा। रानी पद्मा भी होश में आ गई थी। वह भी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और गंगा से कहने लगी, मांगो गंगा, तुम्हें क्या चाहिए? रानी की बात सुनकर गंगा मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, रानी साहिबा, एक गरीब औरत के लिए उसकी संतान ही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझ जैसी गरीब की चिंता की, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। यही कहकर गंगा वहाँ से चली गई। राजा रानी दोनों बहुत ही खुश थे। तभी पुरोहित भी वहाँ आ पहुँचे और उसे पता चला कि रानी गर्भवती है। वह सोचने लगा, वाह, ये तो सही मौका है अपना परचम लहराने का। वे राजा से कहने लगा, देखा महाराज, मैंने कहा था ना, बहुत जल्दी शिवजी की कृपा आप पर होने वाली है। अब कुछ ही महीनों में इस महल में एक वीर योद्धा जन्म लेगा और वह आपका उत्तराधिकारी बनेगा। राजपुरोहित की ये बात को सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए। वे राजपुरोहित से कहने लगे, पुरोहित जी, आज तक आपके पूर्वजों ने राजघराने का भविष्य संभाला है और अब आपके हाथ में हमारा भविष्य है। यही कहते हुए राजा पुरोहित के आगे झुक गया। पुरोहित इस वजह से पहले से अधिक घमंड महसूस करने लगा। वे कहने लगा, महाराज, अब मुझे महापूजा करने बड़े मंदिर जाना होगा। आप नगर में घोषणा करवा दीजिए कि जब तक मेरी पूजा चलेगी, कोई भी उस बड़े मंदिर में ना आए। राजा पुरोहित की बात मान गया और पुरोहित शिवजी के बड़े मंदिर में पूजा करने चले गया। दिन बीत गए, महीने बीत गए और राजपुरोहित भगवान की शिव आराधना करने में लगा रहा। राजा अपने पुत्र के पैदा होने की आस में दिन रात रानी का ध्यान रखने लगा। एक दिन रानी पद्मा राजा से कहने लगी, महाराज, आप सिर्फ अपने बेटे के ख्यालों में खोए रहते हैं, मगर यदि बेटा नहीं बेटी हुई तो? ये सुनकर राजा क्रोध में आ गया और बोला, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। एक लड़की हमारे वंश के लिए किसी काम की नहीं है। तुम्हें मुझे बेटा ही देना होगा, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पद्मा ये सुनकर सहम गई। उधर गंगा को भी बच्चा पैदा होने वाला था और वह दिन भी आ गया जब अचानक गंगा के पेट में दर्द शुरू हो गया। वे घर में एकदम अकेली थी। कुछ ही महीनों पहले उसके पति का देहांत हो गया था। वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे शिव जी महाराज, हे शिव शंभू, मुझे शक्ति देना। अपने बच्चे के जन्म से पहले मैं एक बार आपकी पूजा करना चाहती हूँ। मगर गंगा के पास कोई मंदिर ना था सिवा उस बड़े शिव मंदिर के जिस पर उस राजपुरोहित ने कब्जा किया हुआ था। गंगा दर्द में तड़पती मंदिर तक पहुंची और पुरोहित से पूजा करने की भीख मांगने लगी। परंतु पुरोहित गंगा से चिल्लाकर कहने लगा, चली जा गंगा, तुझ जैसी औरत की मैं इस महापूजा पर छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। चली जा यहाँ से। और पुरोहित गंगा को ढकेल देता है, जिससे वे जमीन पर जा गिरी और रोते हुए कहने लगी, हे शिव शंभू, साथ देना। फिर वह अपने घर वापस लौट आई। घर पहुंचकर गंगा अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ गई और भगवान शिव की आराधना करने लगी। उसके पेट में दर्द हुआ और वे एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के पश्चात गंगा वहीं बेहोश हो गई। बालक उसके बाजू में पड़ा रहा, रोने लगा। उसी समय कुछ सन्यासियों की टोली गंगा के घर के सामने से गुजर रही थी। बच्चे के रोने की आवाज़ को सुनकर वे रुक गए और गंगा के घर के अंदर प्रवेश कर गए। गंगा की हालत को देखकर वे समझ गए कि इस समय गंगा को किसी की ज़रूरत है। एक साधु कमंडल से कुछ जल अपने हाथ में लेता है और गंगा के मुख पर जल की बूंदों को छिड़काव करता है। गंगा होश में आ जाती है। वह सन्यासी गंगा से कहने लगा, बेटी, तुम्हारी ये संतान साक्षात महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इस बच्चे का नाम शिवा ही होगा। गंगा सभी सन्यासियों को प्रणाम करने लगी और सन्यासी उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उधर रानी पद्मावती के पेट में भी अचानक दर्द शुरू होने लगा, मगर नगर की बड़ी बड़ी दाइयाँ और हकीम रानी की मदद नहीं कर पा रहे थे। एक दासी ने आकर राजा को बताया, महाराज, अगर जल्द ही रानी का बच्चा बाहर नहीं आया तो गर्भ में जहर फैलने का डर है। इससे बच्चे और माँ दोनों को खतरा है, दोनों मर सकते हैं। रानी की हालत की बात पूरे नगर में फैल गई और ये बात गंगा के कानों तक भी जा पहुंची। मगर शिवा अभी बहुत छोटा था। गंगा अपनी पड़ोसन काजल को शिवा का ध्यान रखने के लिए कहकर राजमहल की ओर चल पड़ी। राजमहल पहुंचकर वे राजा से कहने लगी, महाराज, मैं रानी की मदद कर सकती हूँ। गंगा बाकी दासियों के साथ रानी की मदद करने के लिए कमरे में पहुंच गई और कुछ ही देर में कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसे सुनकर राजा उदयभान भी और पुरोहित दोनों खुश हो गए। राजपुरोहित कहने लगा, देखना महाराज, बेटा ही है। मैंने राजवंश के लिए इतने महीने तपस्या की है। गंगा ने कमरा खोला। गंगा के हाथ में पद्मा की संतान थी। राजा गंगा से कहने लगा, गंगा, इस वीरान राजमहल में आज तेरी वजह से ये किलकारियाँ गूंज रही है। मांगो, क्या मांगना है? गंगा कहने लगी, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ और संतान हमेशा ठीक रहे। यही कहते हुए गंगा बच्चा को राजा की गोद में थमा देती है। राजा बच्चे को गोद में लेकर कहने लगा, मेरा बहादुर शेर आया है। गंगा ये सुनकर कहने लगी, महाराज, शेर नहीं, शेरनी पैदा हुई है। बेटी शब्द सुनते ही राजा तो ऐसे खो गया जैसे किसी ने उसके शरीर से प्राण निकाल लिए हो। रानी पद्मा ने, तुम्हारी भी तो संतान हुई है ना गंगा? कहने लगी। हाँ महारानी जी, मैंने अपने बेटे का नाम शिवा रखा है। ये सुनकर रानी बोली, बहुत सुंदर नाम है बहन गंगा। गंगा वहाँ से चली गई। पद्मा राजा का उतरा हुआ चेहरा देखती रही। राजा उदयभान पद्मा की गोद में अपनी बेटी वापस दे देता है और कहता है, इतने इंतज़ार के बाद संतान भी हुई
तो वह भी लड़की। अब मेरा वंश कौन बढ़ाएगा? ये सुनकर रानी पद्मा ने कहा, महाराज, बेटा और बेटी में कैसा फर्क? आखिर ये हमारी औलाद है। एक बेटी भी अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखती है, जैसे कि एक बेटा सीखता है। और जब उसका विवाह होगा तो सबसे ज्यादा बेटी बाप के कंधों पर ही सर रखकर रोती है। बेटी भी बेटे से कम नहीं होती। परंतु राजा वहां से उदास होकर चला गया। राजपुरोहित राजा से कहने लगा, महाराज, ये कैसी अनहोनी हो गई? ये कैसा अनर्थ हो गया? मेरी महापूजा कैसे विफल हो गई? मगर आप जरा दिमाग लगाइए, बेटी भी आपका शौर्य बढ़ाएगी, फायदा तो इसमें भी है। राजा पूछने लगा, कैसे पुरोहित जी? यदि आप किसी राजघराने में अपनी बेटी देंगे तो आपका बल और मान दोनों बढ़ेंगे। राजा को पुरोहित की ये बात बहुत पसंद आई और वह पद्मा के पास जाकर कहने लगा, अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और फिर कहा, तुमने सही कहा था पद्मा, ये हमारी बेटी है। इसका नाम नंदिनी, राजकुमारी नंदिनी होगा। पद्मा ये देखकर खुश हो गई, मगर बेटी होने की वजह से पुरोहित के घमंड को ठेस पहुंची थी, इसलिए वह वहां से गुस्से से तमतमाता हुआ चला गया। वह सोचने लगा, आखिर मेरी पूजा अधूरी कैसे हो गई? जिस रानी के बेटा होना चाहिए था वहां बेटी कैसे हो गई? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन वह तुच्छ सी दाई गंगा आई थी, उसी ने मेरी पूजा को अशुद्ध कर दिया। गंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही समय बीतता गया। उधर राजकुमारी नंदिनी की परवरिश में राजा ने कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने बड़े ही शाही अंदाज में अपनी बेटी को बड़ा किया। मगर दूसरी ओर गंगा का बेटा शिवा सारे दिन अपने घर में रहता और शिव जी की पूजा में मग्न रहता। लोग शिवा का बहुत सम्मान करते थे। शिवा बिना शिव जी को भोग लगाए भोजन नहीं करता था। एक दिन की बात है, शिव जी के बड़े मंदिर के पास से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई। गंगा और शिवा भी वहां पहुंच गए। वे देखते हैं वहीं मंदिर के बाहर राजमहल का रथ खड़ा है और मंदिर के फर्श पर राजकुमारी नंदिनी बेहोश पड़ी है। आसपास राजकुमारी की सखियां भी खड़ी थी। शिवा ने पूछा, क्या हो रहा है भाई, यहाँ भीड़ क्यों है? एक व्यक्ति ने बताया, भाई, राजकुमारी को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। अब तो इनका बचना नामुमकिन लग रहा है। और कुछ ही देर में राजपुरोहित वैद्य को लेकर वहां आ पहुंचा। नंदिनी का पूरा शरीर में जहर फैलने की वजह से नीला पड़ चुका था। वैद्य राजकुमारी की नब्ज को देखकर कहने लगा, इनका बचना नामुमकिन है। अब तो शिव शंभू ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। तभी शिवा कहने लगा, क्या मैं एक बार राजकुमारी को देख सकता हूँ? गंगा को वहां खड़ा देखकर राजपुरोहित कहने लगा, अरे ये तो तेरा बेटा है ना दाई? दाई कहने लगी, हाँ, ये मेरा बेटा है। तब राजपुरोहित कहने लगा, ये राजकुमारी को हाथ नहीं लगा सकता। गंगा का अपमान देखकर शिवा अपनी माँ को लेकर वहां से चला गया। कुछ ही देर के बाद राजा और रानी भी वहां पर आए और नंदिनी की ऐसी हालत देखकर घबरा गए। पद्मा अपनी बेटी को मरता देख विलाप करने लगी। तभी पास खड़े लोगों की भीड़ में से आवाज आई, अरे इसे तो केवल अपना शिवा ही ठीक कर सकता है। रानी पूछने लगी, शिवा? कौन शिवा? बुलाइए ना उसको। नंदिनी की हालत बहुत गंभीर है। वहां खड़ी एक महिला कहने लगी, वह यहाँ नहीं आएगा मदद करने के लिए। राजपुरोहित जी ने उन्हें अपमान कर कर यहाँ से भगा दिया। राजा राजपुरोहित को घूर कर देखने लगा और सैनिकों से कहने लगा, राजकुमारी को उठाकर रथ में रखो, हम खुद शिवा के घर जाएंगे। राजपुरोहित कहने लगा, परंतु महाराज, वे तो दाई का बेटा है। तभी रानी कहने लगी, पुरोहित जी बस, अब आप चुप हो जाइए। पुरोहित अपना अपमान कराकर एक तरफ हो गया। पद्मा और राजा उदयभान शिवा के घर पहुंची। गंगा उन दोनों को अपने गरीब खाने में देखकर चौंक गई। रानी पद्मा गंगा के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन गंगा, मेरी बेटी को बचा लो।
उसने तुम्हारे ही हाथों से जन्म लिया था। गंगा राजकुमारी को बिस्तर पर लिटा देती है और शिवा उसके बगल में बैठकर मंत्र जाप करने लगता है। पुरोहित और बाकी लोग भी ये सब देख रहे थे। गंगा कहने लगी, महारानी जी, मेरे बेटे पर शिव जी की असीम कृपा है। आप चिंता ना करें, राजकुमारी जरूर ठीक हो जाएगी। और जैसे ही शिवा मंत्र जाप करता है, वैसे ही विषैला नाग आता है जिसने नंदिनी को मंदिर में काटा था। शिवा दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है और वे सांप नंदिनी के शरीर से सारा जहर चूस लेते हैं। फिर वे सांप वापस लौट जाता है। राजकुमारी नंदिनी आंखें खोलकर उठ बैठी। ये देखकर सब लोग खुश हो गए। पद्मा गंगा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, मांगो बहन, जो मांगना चाहती हो मांग लो। एक बार तुमने नंदिनी को जन्म दिया था और आज तुम्हारे बेटे ने उसे दोबारा जन्म दिया है। गंगा कहने लगी, नहीं महारानी जी, शिवा शिव जी का भक्त है और शिव भक्त किसी पर एहसान नहीं करते। आप राजकुमारी का ध्यान रखना। पुरोहित खड़ा खड़ा गंगा और शिवा को घूर रहा था। राजा और रानी पद्मा नंदिनी को लेकर जाने लगी। तभी नंदिनी धुंधली आंखों से शिवा का चेहरा देखने लगी और धीमी आवाज में कहने लगी, शिवा। अब दिन बीतने लगे थे मगर गंगा के मन में दबी एक चिंता उसे सताने लगी। एक दिन शिवा से वे कहने लगी, बेटे शिवा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी एक अधूरी इच्छा तुम्हें पूरी करनी है। तू बता माँ, क्या तेरी इच्छा है? शिवा ने कहा। गंगा ने कहा, अभी नहीं बताऊंगी, समय आने पर जरूर बताऊंगी। उधर नंदिनी उसी दिन के बारे में सोच रही थी। नंदिनी अक्सर अपनी सखियों से पूछती, क्यों रे पुष्पा, तुमने उस शिवा को देखा था क्या जिसने मुझे जीवन दान दिया था? पुष्पा बोली, नहीं, हमें तो उस राजपुरोहित ने अंदर जाने ही नहीं दिया। क्यों, तूने भी नहीं देखा क्या? नंदिनी बोली, नहीं, मैं तो बेहोश थी, बस थोड़ा सा चेहरा याद है। ये पुरोहित भी ना बहुत शैतान है, मेरे जीवन के पीछे पड़ा है। राजपुरोहित राजा उदयभान के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, राजकुमारी 21 वर्ष की होने वाली है और उनकी कुंडली के दोष के अनुसार अगर उनकी शादी कुछ ही दिनों में ना की गई तो उनके संपूर्ण जीवन में फिर उनकी शादी का योग बिल्कुल भी नहीं है। राजा ये सुनकर कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी, मगर इतनी जल्दी शादी कैसे संभव है? तो राजपुरोहित कहने लगा, महाराज, सबसे बड़ी और ताकतवर रियासत डूंगरपुर रियासत के राजा ने हमारी राजकुमारी के लिए अपने बेटे युवराज विक्रम सिंह का रिश्ता भेजा है। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और कहने लगे, ठीक है, हमें ये रिश्ता पसंद है, मगर ये बात आप अभी किसी से ना कहना। और पुरोहित रानी पद्मा और नंदिनी को बिना बताए डूंगरपुर के राजा के पास चले गए। वहां उनका बेटा विक्रम सिंह भी मौजूद था, जिसे देखकर राजा उदयभान को झटका लगा। विक्रम सिंह एक बददिमाग और पागल लड़का था। विक्रम सिंह कद काठी से ठीक लगता था, मगर उसकी बुद्धि 5 साल के बच्चे जैसी थी। उसने राजा उदयभान को धक्का मारा और तालियां बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी राजा राजपुरोहित को बगल में ले गया और कहने लगा, पुरोहित जी, ये तो पागल लड़का है, इसके साथ मेरी बेटी का विवाह कैसे संभव है? पुरोहित ने कहा, महाराज, पागल नहीं है, थोड़ा सा नासमझ है, समय के साथ में बुद्धि आ जाएगी। मैं इसके लिए आज से ही यज्ञ करूंगा और फिर आप ये देखिएगा कि इसके साथ रिश्ता जोड़ने से आपके पास कितनी ताकत आ जाएगी। और राजकुमारी को तो बस महारानी की तरह राज करना है, लड़के से क्या मतलब? महाराज, आप अपना बल और शौर्य देखिए, और बेटी तो वैसे भी पराया धन होती है, मगर आपकी बेटी तो पराई होकर भी आपको कितना धन और ताकत देगी। राजपुरोहित की बातों में आकर राजा लालच में पड़ गया। अपनी बेटी नंदिनी और पागल विक्रम सिंह का रिश्ता तय कर दिया और वापस अपने महल में लौट आया और रानी पद्मा को पूरी बात बताते हुए कहने लगा, रानी पद्मा, कल नंदिनी की शादी है और शादी यहाँ नहीं बल्कि नगर के बाहर वाले मंदिर में होगी। रानी पद्मा ये सुनकर कहने लगी, क्या, एक पागल के साथ मेरी बेटी की शादी? और महाराज, आपको क्या लगता है
नंदिनी इसके लिए हाँ कर देगी? नहीं स्वामी, वे आप ही का खून है। एकदम जिद्दी है नंदिनी, इसके लिए कभी भी नहीं मानेगी। राजा कहने लगा, पद्मा, उसे बताने की जरूरत नहीं है, तुम उसे तैयार करके ले आना। रानी कहने लगी, महाराज, मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगी, परंतु इतना जरूर कहूंगी कि आप अपनी बेटी को अंधे कुएं में ढकेल रहे हैं। उधर नंदिनी इस बात से बेखबर शिवा के धुंधले ख्यालों में खोई हुई थी। अगले दिन बहाने से पद्मा अपनी बेटी को दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। नंदिनी पद्मा से पूछने लगी, माँ, आप मुझे इस तरह से क्यों तैयार कर रही हो? तो पद्मा बोली, बेटी, तेरी कुंडली में दोष है, इसीलिए आज हम बड़े मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। नंदिनी तैयार हो गई और पद्मा उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ी। उधर राजा और पुरोहित विवाह कैसे करेंगे इस चिंता में पड़े हुए थे। पुरोहित राजा से कहने लगा, महाराज, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तभी पुरोहित अपने 2 चेलों को आदेश देकर कहने लगा, सुनो, दक्षिण दिशा में से जो भी नौजवान लड़का दिखाई दे उसे उठाकर ले जाओ। हम नंदिनी के सामने विक्रम सिंह को नहीं लाएंगे। राजपुरोहित ने डूंगरपुर के राजा से पूरी योजना पहले से ही तैयार कर ली थी। सैनिक दक्षिण दिशा की ओर चले गए। इधर शिवा मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था। राजा के सैनिक उसे पकड़कर ले गए और उसके दोनों हाथ बांध दिए। शिवा उनसे पूछने लगा, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों पकड़ रखा है? वे सैनिक शिवा की गर्दन पर भाला रख देते और कहने लगे, अगर तूने हमारी बात ना मानी तो हम तेरी माँ को खत्म कर देंगे। शिवा चुप हो गया और दोनों सैनिक आपस में बातें करने लगे। इसका मुंह बंद करके ले चलो, पुरोहित जी ने जैसा लड़का बताया था ये वैसा ही है। हर कोई पुरोहित की चाल से बेखबर था। उधर नंदिनी भी हवन कुंड के सामने बैठी थी और राजपुरोहित कहने लगा, दूल्हे को लेकर आओ। ये सुनते ही नंदिनी चौंक गई और कहने लगी, माँ, दूल्हे को? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बेचारी पद्मा कुछ भी नहीं बोल पाई। राजा तो पहले से ही राजपुरोहित के विश्वास में अंधा हो चुका था। वे नंदिनी से कहने लगा, मेरी बच्ची, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे भले के लिए ही कर रहा हूँ। तभी नंदिनी क्रोध में उठकर वहां से भागने लगी और जैसे ही मंदिर के पीछे खड़े शिवा को दूल्हा बना देखा, उसने अपने ख्यालों वाला धुंधला चेहरा याद आया। वे सोचने लगी, हाँ, यही है वे मेरा शिवा, मेरा शिवा। इसका मतलब मेरा विवाह शिवा के साथ किया जा रहा है। ये जानकर नंदिनी बहुत ही खुश हुई। वे सोचने लगी, आखिर पिताजी ने मेरे मन की बात कैसे जान ली। वे खुशी से वापस आकर पूजा में बैठ गई और शिवा को भी चेहरे पर चेहरा बांधकर राजकुमारी के बगल में बिठा दिया। नंदिनी तो मन ही मन बहुत खुश थी। शिवा भी मन ही मन सोच रहा था, हे भोलेनाथ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या राजकुमारी को पता भी है कि इनका विवाह किसके साथ हो रहा है? क्योंकि शिवा ने तो चेहरे पर सेहरा बांध रखा था। शिवा नंदिनी की मांग भरता और उसके गले में पवित्र धागा बांध दिया। नंदिनी टेढ़ी नजरों के सहारे शिवा का चेहरा देखकर इतरा रही थी। शादी संपन्न हुई। नंदिनी बड़ी ही खुश थी और रानी पद्मा की आंखों में आंसू थे। राजा रानी मिलकर नंदिनी की डोली में बिठाकर विदा कर दिए। राजपुरोहित राजा और रानी पद्मा को राजमहल के लिए रवाना कर दिया गया। शिवा के पास आए। शिवा ने जब अपना सेहरा हटाया तो पुरोहित उसे देखकर चौंक गया और कहने लगा, तू तो उसी दाई गंगा का बेटा है ना? शिवा कहने लगा, पुरोहित जी, हाँ, मैं उसी दाई का बेटा हूँ। तो पुरोहित सोचने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? तेरा और राजकुमारी का विवाह करा दिया। तभी फिर से सैनिकों ने शिवा की गर्दन पर भाला रख दिया। पुरोहित कहने लगा, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। सुना तूने? अगर तूने मुंह खोला तो तेरी माँ का ऐसा हाल करूँगा कि वे दोबारा अपने मुंह से तेरा नाम तक ना ले पाएगी। माँ के बारे में सुनते ही शिवा डर गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उधर गंगा
शिवा के इंतजार में घर के दरवाजे पर ही बैठकर राह देख रही थी। जैसे ही वह घर आया, गंगा उससे लिपट गई और कहने लगी, तू कहाँ गया था बेटा? तुझे पता है ना, मैं तुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकती। शिवा एकदम से सन्न था। वह बिना कुछ बोले आंगन में बने शिव मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना करने लगा। प्रभु की भक्ति करने के बाद शिवा अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। गंगा उसे कहने लगी, बेटा तेरा 21वां जन्मदिन आने वाला है। न जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुझे वे राज की बात बताऊं। शिवा कहने लगा, माँ बताओ ना, ऐसी क्या बात है? ऐसी कौन सी मन्नत है कि जो मैं पूरी नहीं कर सका? तेरे 21वें जन्मदिन से पहले मैं सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके तेरी लंबी उम्र की मनोकामना पूरी करना चाहती हूँ। यदि मैं ऐसा ना करूँगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ये सुनते ही शिवा का मन विचलित हो गया। वे कहने लगा, माँ ऐसी बात मत करो, मैं आज ही यात्रा पर निकल जाऊंगा। मेरी उम्र लंबी का तो नहीं पता, मगर तेरी लंबी उम्र के लिए मैं हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूंगा। गंगा शिवा का सामान बांधकर उसे विदा कर देती है। शिवा यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उधर नंदिनी के मन में शिवा से आमने सामने मिलने के लड्डू फूट रहे थे। वे अपने कक्ष में शिवा के आने का इंतजार करने लगी। तभी कक्ष का दरवाज़ा खुला और दूल्हा अंदर आया। नंदिनी की सांसें अटक गई। सामने शिवा नहीं बल्कि पागल विक्रम सिंह खड़ा था। तभी डूंगरपुर का राजा वहां पर आया। नंदिनी उनसे पूछने लगी, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तब वे राजा बोला, हम तुम्हारे ससुर हैं और ये तुम्हारा पति है, राजकुमार विक्रम सिंह। नंदिनी कहने लगी, नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ। मेरी शादी तो शिवा से हुई है, इस पागल से नहीं। ये सुनते ही धूर्त राजा ने नंदिनी को एक जोरदार चांटा मार दिया और नंदिनी और विक्रम सिंह को कमरे में बंद करके वहां से चला गया। विक्रम सिंह नंदिनी को देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। जैसे ही वह नंदिनी की ओर बढ़ा, नंदिनी ने उसे धक्का दिया। उसका सर दीवार पर जा लगा और बेहोश होकर वह एक तरफ गिर गया। नंदिनी सोचने लगी, हे प्रभु, ये कैसी लीला है? विवाह किसी और के साथ हुआ? ये कौन पागल मेरे गले पड़ गया? मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। उस कमरे में बंद नंदिनी सोच रही थी, मुझे जल्दी से जल्दी अपने महल जाकर अपने माँ पिताजी को सच बताना होगा। उस पुरोहित ने ये सब चाल चली है। तब उसने विक्रम सिंह के पिता और सेनापति की बातें सुन ली थी। उस समय राजा सेनापति से पूछ रहा था, सेनापति जी, विवाह में जो पुरोहित ने चाल चली थी, क्या उसके बारे में किसी और को भी पता है? सेनापति ने कहा, नहीं महाराज, ये बात तो केवल उन सिपाहियों और पुरोहित के अलावा बस आप और मैं ही जानते हैं। असल में हमने इतनी सफाई से उस लड़के को हमारे राजकुमार की जगह बिठाया था कि एक बार तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है। राजा कहने लगा, शाबाश सेनापति जी, हमारे कमज़ोर बेटे के लिए हमें ऐसी सुंदर बहू की तलाश थी। इस कन्या के बदले में तो हम ऐसी कई रियासतें राजा उदयभान के मुंह पर मार सकते हैं। नंदिनी अपने पिता के बारे में ऐसा सुनकर हैरान थी। वे सोच रही थी, इसका मतलब पिताजी इसके बारे में सब जानते थे और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने मेरे रिश्ते का सौदा किया। तभी नंदिनी दोनों के आगे की बात सुनने लगी। सेनापति राजा से कहने लगा, महाराज, उस लड़के का क्या जिसने असल में राजकुमारी से विवाह किया था? अगर उसने किसी दिन रानी से कह दिया तो क्या होगा? राजा ने कहा, तुम सही कह रहे हो मंत्री जी, हमें उस लड़के से खतरा है। एक काम करो, उसके घर जाकर आग लगवा दो और ध्यान रखना किसी को पता भी न चले। नंदिनी ये सब बातें सुन रही थी। वे सोचने लगी, मुझे मेरे शिवा को बचाना होगा, और फिर नंदिनी वहां से भाग गई। अगली सुबह राजा नंदिनी और राजकुमार को बुलाने के लिए एक सैनिक को उनके कक्ष में भेजा गया। सेवक जब कक्ष में पहुंचा तो राजकुमार विक्रम सिंह को बेहोश देखकर चौंक पड़ा। फिर वापस आकर राजा को बताने लगा, महाराज,
अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, बहुरानी कक्ष में नहीं है। राजा गुस्से में कहने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी कोशिशों के बाद में अपने लड़के का विवाह इतनी सुंदर सी लड़की से करा पाया था। नंदिनी यहाँ वापस नहीं आई तो राजपुरोहित को नहीं छोड़ूंगा। उधर शिवा के भी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा शुरू हो गई थी। शिवा पूरी रात पैदल चलने के बाद पहले शिव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। वे प्रार्थना करते हुए कहने लगा, मेरे शिव जी, मेरी माँ की रक्षा करना। मैं आपके हर शिवलिंग के आगे नतमस्तक हो जाऊंगा। बस आप मेरी माँ की उम्र मुझसे भी लंबी करना। दूसरी ओर नंदिनी भी चंदन नगर की ओर बढ़ रही थी। कुछ सन्यासियों की मंडली चंदन नगर जा रही थी। जब नंदिनी को पता चला कि वे सब सन्यासी चंदन नगर जा रहे हैं तो वे उनकी मंडली में शामिल हो गई। उधर पागल विक्रम सिंह के पिता ने उदयभान सिंह के यहाँ भी नंदिनी के लापता होने का संदेश पहुंचा दिया, जिसकी वजह से राजा उदयभान क्रोध में आग बबूला हो गया और रानी पद्मा के पास पहुंचा और कहने लगा, सुना तुमने कैसे कर्म किए हैं तुम्हारी बेटी ने? अपने पिता के चेहरे पर कालिक लगा दी। ये दिन देखने से तो अच्छा था जिस दिन वे पैदा हुई थी, उसी दिन मैं उसका गला दबा देता। राजा कहने लगा, अब इस समस्या का समाधान केवल राजपुरोहित जी निकाल सकते हैं, वरना विक्रम सिंह के पिता की ओर से जंग का ऐलान हो सकता है। रानी पद्मा बेचारी एक बेबस माँ और एक लाचार रानी थी जो चुपचाप सब सुनती रही। नंदिनी कुछ सन्यासियों की मंडली के साथ चंदन नगर पहुंच गई। नंदिनी गांव में पता पूछते पूछते गंगा के घर भी पहुंच गई और घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी। गंगा घर से बाहर आई। उसने देखा सामने राजकुमारी नंदिनी खड़ी है। ये देखकर गंगा चौंक गई और कहने लगी, राजकुमारी जी आप? मुझ गरीब के घर? कहो राजकुमारी जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तब नंदिनी गंगा के पास आई और कहने लगी, नहीं जी, सेवा तो आप नहीं मैं आपकी करूँगी। गंगा नंदिनी से पूछने लगी, राजकुमारी जी आप महल से यहाँ कैसे आई? तब नंदिनी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, माँ जी, आज तक कोई पत्नी अपने पति का घर छोड़कर मायके में रहती है क्या? ये सुनते ही गंगा हैरान हो गई। वे कहने लगी, राजकुमारी जी ये आप क्या कह रही हैं? नंदिनी ने कहा, माँ जी आपने एकदम सही सुना। शिवजी के आशीर्वाद से कल आपके बेटे शिवा और मेरा विवाह हो चुका है। नंदिनी गंगा को सारी बात विस्तार पूर्वक बता देती है। ये सुनकर गंगा रोने लगी। वे कहने लगी, जो नहीं होना था वही हो गया। नंदिनी कहने लगी, क्या हुआ माँ जी? आपके मन में कौन सी बात का दुख है? गंगा ने कहा, बेटी आज तक ये राज मैंने शिवा से छुपाया हुआ था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन एक बहुत ही सिद्ध महात्मा की मंडली मेरे घर के सामने से गुजर रही थी। उसमें से एक बड़े सन्यासी ने मेरे शिवा के बारे में बताया था कि गंगा तुम्हारा बच्चा अपनी भक्ति के लिए जाना जाएगा, मगर इसकी आयु बहुत कम है। इसके 21वें जन्मदिन से पहले यदि एक शादी के बंधन में बंधेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर मैंने कहा, तुम्हें मेरे शिवा की कभी भी शादी नहीं करूँगी। सन्यासी हंसते हुए कहने लगा, नियति को आखिर कौन टाल पाया है? मैंने उनसे पूछा, इसका कोई तो होगा, उपाय होगा। बाबा सन्यासी बोले, उपाय तो है, मगर ये सब शिवा को ही करना होगा। शिवा को अपने 21वें जन्मदिन से पहले 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी करके महादेव का आशीर्वाद लेना होगा। यदि वे इससे होने से पहले यही कर लेता है तो इसके जीवन के सारे दोष मिट जाएंगे और वे लंबी आयु को प्राप्त होगा। गंगा रोते हुए नंदिनी से कहने लगी, देखो ना, उसके जन्मदिन से पहले ये घटना हो गई। नंदिनी पूछने लगी, माँ जी शिवा कहाँ है? गंगा उसको बताती है, बेटी शिवा कल ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकल गया। नंदिनी बोली, माँ जी शिवा ज़रूर सफल हो जाएगा। मैं उनके लिए खुद ही शिव जी की पूजा करूँगी। गंगा नंदिनी को आशीर्वाद देने लगी।
उधर डूंगरपुर के राजा और घमंडी पुरोहित अपनी अगली चाल चलने वाले थे। पुरोहित को ये बात पता चली कि शिवा घर पर नहीं है, तो वह अपने कुछ लोगों को लेकर शिवा के घर पर हमला करने जा पहुंचा। फिर अपने लोगों से कहने लगा, सुनो, मैं दरवाजे पर जाकर गंगा का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम दूसरी ओर कूदकर पूरे घर के अंदर बाहर हर जगह आग लगा देना। पुरोहित दरवाजा खटखटाता है तो नंदिनी गंगा से कहने लगी, माँ जी आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। नंदिनी दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने पुरोहित खड़ा है। वे समझ गई कि उसके पिता ने पुरोहित को उसे लेने भेजा है। पुरोहित नंदिनी को गंगा के घर पर देखकर चौंक गया और कहने लगा, राजकुमारी जी आप यहाँ? नंदिनी तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। पुरोहित सोचने लगा, अगर ये घर जला तो राजकुमारी भी जल जाएगी। पुरोहित जल्दी से बाहर जाकर अपने लोगों को रोक देता है और वापस लौट जाता है। पुरोहित अगले दिन राजमहल में पहुंचा तो उसे राजा से नंदिनी के भाग जाने की खबर मिली। वह ये सुनकर कहने लगा, लेकिन महाराज, राजकुमारी तो नगर की दाई गंगा के यहाँ पर है। शिवा और गंगा ने राजकुमारी को छिपा रखा है। राजा ये सुनकर क्रोध में वहां से निकल पड़ा। उधर शिवा पथरीले रास्ते से होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता जा रहा था। उधर गंगा के घर के दरवाजे पर खटखट हुई और नंदिनी जैसे ही दरवाजा खोला उसके सामने उसके पिता खड़े थे। वे नंदिनी को देखते ही उसको बालों से पकड़कर खींचते हुए वहां से उसे ले जाने लगे। गंगा नंदिनी को जाते देखकर काफी परेशान हो गई। राजमहल ले जाकर राजा नंदिनी को उसके कक्ष में कैद कर देते हैं और पुरोहित से कहने लगते हैं, पुरोहित जी, डूंगरपुर के राजा को संदेशा भिजवा दीजिए कि उनकी बहू नंदिनी को विदा करके ले जाए। पुरोहित जी कहने लगे, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और पुरोहित संदेशा भिजवा देता है। डूंगरपुर के राजा को राजा उदयभान का संदेशा मिलते ही जिसमें लिखा था कि आपकी पुत्रवधू चंदन नगर में सकुशल है, आप यहाँ आइए और अपने पुत्रवधू को लेकर जाइए। उधर रानी पद्मा नंदिनी के कक्ष में पहुंची और उससे कहने लगी, बेटी तैयार हो जा, तेरे पिताजी ने तेरे ससुर और दामाद जी को तुझे लेने के लिए बुलाया है। ये सुनकर नंदिनी में जो साहस मर चुका था वह फिर से जाग गया। वह गुस्से में अपनी माँ से कहने लगी, वे मुझे लेने आ रहे हैं या खरीदने। नंदिनी ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने पिता के पास ले गई और कहने लगी, पिताजी, एक पागल से मेरा विवाह करने की सोचकर क्या आप सर्वशक्तिमान बन जाएंगे? परंतु इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। तभी राजपुरोहित वहां आ पहुंचा। नंदिनी कहने लगी, पिताजी, विवाह के समय जो लड़का मेरे साथ था वह पागल विक्रम सिंह नहीं बल्कि कोई और था। राजपुरोहित जी ने धोखे से मेरा दूल्हा चेंज कर दिया था, बदल दिया था और उस पागल के साथ विदा कर दिया। राजा इस बात से अनजान था। पुरोहित ने इतनी घिनौनी चाल चली थी। रानी पद्मा भी ये सुनकर कहने लगी, अरे कैसे पिता हो, आपकी बेटी का ऐसा सौदा, मैं ठोकर मारती हूँ ऐसी रियासतों को। राजा भी ये सुनकर सहम गया, उनके कदम लड़खड़ा गए। वे कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो बेटी नंदिनी? पद्मा से कहने लगी, माँ, मंडप में इन्होंने जो चाल चली वह कामयाब हो गई, मगर मेरा विवाह मेरे ही पसंद के लड़के से हुआ जिसे मैं मन ही मन प्रेम करती थी। पद्मा ने पूछा, कौन था वह बेटी? नंदिनी ने बताया, माँ, वे गंगा काकी का बेटा शिवा, जिसने मुझे नया जीवन दिया है। ये सुनकर वे बहुत ही खुश हुई और राजपुरोहित से पूछने लगी, पुरोहित जी, नंदिनी ये क्या बोल रही है? क्या आपने दूल्हे को शिवा से बदला था? पुरोहित कांपती हुई आवाज में बोला, हाँ राजा जी। ये सुनकर क्रोध में उससे कहने लगा, ऐसा दुस्साहस, आप जानते हैं इसकी क्या सजा हो सकती है? ये कोई खेल नहीं है। राजकुमार की जगह आपने एक मामूली लड़के को बिठा दिया। राजा बेटी से कहने लगा, माफ करना बेटी, मैंने लोभ में मैं अंधा हो गया था, मगर एक बाप अपनी बेटी की खुशियों की हत्या किसी को भी नहीं करने देगा।
तभी राजपुरोहित बोला, महाराज अगर डूंगरपुर के राजा को नंदिनी ना मिली तो युद्ध भी हो सकता है। राजा उदयभान ने कहा, युद्ध होता है तो होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदिनी पर ऐसे सैकड़ों महल निछावर है, हमें अब कोई परवाह नहीं है। और नंदिनी वहां से चली गई। राजा कहने लगा, पुरोहित जी, आपसे तो हमें इन सब के बारे में उम्मीद नहीं थी, अब हम आपसे बाद में निपटेंगे। शिवा चलते चलते कई ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुका था। बहुत ज़्यादा थकान होने की वजह से वे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी वहां से वे सन्यासियों की मंडली गुजर रही थी, जिन्होंने बचपन में शिवा का नाम रखा था। वे उसे उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। शिवा को जब होश आया तो संत शिवा से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? शिवा बताने लगा, मेरा नाम शिवा है और मैं चंदनपुर से आया हूँ। संत ये सुनकर समझ गए कि शिवा वही बच्चा है जिसे उन्होंने नाम दिया था। वे पूछने लगे, शिवा, क्या तुम गंगा के बेटे हो और तुम ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकले हो? शिवा ने कहा, हाँ बाबा, मगर अब लगता है कि मुझे लौट जाना चाहिए। माँ को देखे इतने दिन बीत चुके हैं। संत उससे कहने लगे, शिवा, शायद गंगा ने तुम्हें पूरा सच नहीं बतलाया। सच ये है कि अपने 21वें जन्मदिन से पहले तुम्हें यदि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं किए तो तुम प्राण त्याग दोगे और गंगा को का इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। शिवा कहने लगा, नहीं बाबा, मुझे कैसे भी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने होंगे। अब माँ के अलावा मेरी पत्नी नंदिनी भी है, जिसके लिए मुझे जीना ही है, मगर मेरे पास समय कम है। साधु कहने लगे, शिव शंकर सब संभाल लेंगे, चलो हमारे साथ। और शिवा मंडली के साथ बाकी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। शिवा के जन्मदिन के दिन में केवल एक ही दिन बचा था। शिवा के आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन अभी बाकी थे और आखिर ज्योतिर्लिंग के बहुत दूर था। शिवा उदास होकर बैठ गया। साधु उससे कहने लगे, बेटा, मन छोटा मत करो, उठो, अभी तो बहुत चलना है। हमारे भोले ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। शिवा अपने सफर के आखिरी पड़ाव की ओर निकल पड़ा। लगातार चलते हुए दिन बदल गया और उसका जन्मदिन शुरू होने में केवल 1 घंटा बचा था। वह दौड़ता हुआ मंदिर में पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन आधी रात के 12 बजे से पहले उस मंदिर तक वह नहीं पहुंच पाया। वह पूरे 1 घंटे देर से पहुंचा और मंदिर की सीढ़ी पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं समय पर शिव जी के दर्शन नहीं कर पाया, माँ, सब खत्म हो गया। तभी रोता हुआ शिवा आंखों से देखता है, उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी है। शिवा चौंक कर देखने लगा कि सामने नंदिनी खड़ी थी। शिवा उससे पूछने लगा, नंदिनी, तुम यहाँ पर? नंदिनी कहने लगी, हाँ, मैं यहाँ पर एक पत्नी होने का फर्ज पूरा करने आई थी। वे उसे बताने लगी कि माँ गंगा के पास गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की यात्रा पर निकले हो और मुझे इस आखिरी ज्योतिर्लिंग पर मिल सकते हो। तो मैं इस ज्योतिर्लिंग का पता पूछकर यहाँ तक आ गई थी। आखिर ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर मैंने देखा कि अभी तक तुम यहाँ नहीं पहुँचे हो। तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, मुझे अपने पति के नाम से पूजा करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? पंडित जी ने कहा, हाँ बेटी, बिल्कुल कर सकती हो। विवाह के बाद पत्नी पति के जीवन में बराबर हिस्सेदार रखती है, उसके सुख में भी और उसके दुख में भी। और मैंने आपके बदले यहाँ पूजा करना आरंभ कर दिया स्वामी। इस आखिरी पूजा से आपकी यात्रा पूर्ण हुई। शिवा ये जानकर खुशी से रो पड़ा और नंदिनी को गले लगा लिया। शिवा मन ही मन महादेव जी को धन्यवाद करने लगा। उधर राजा उदयभान ने डूंगरपुर के राजा से मिलकर उसे समझाया, अपनी एक रियासत उनके नाम कर दी और उससे छुटकारा पा लिया। रानी पद्मा अपने पति का ये करुणामय रूप देखकर बहुत ही खुश हुई। शिवा नंदिनी के साथ गंगा के पास आ पहुंचा और उसे सारी बात बताने लगा। तभी राजा के कुछ सिपाही आए और कहने लगे, आप सबको महाराज ने राजमहल में बुलाया है। सब सहमे से राजमहल में पहुंचे। राजा नंदिनी को गले से लगा लेता है
और शिवा को अपना दामाद स्वीकार कर लेता है। राज दरबार लगा हुआ था। राजा राजपुरोहित से पूछने लगा, पुरोहित जी बताइए, आपकी गुस्ताखी के लिए आपको क्या दंड दिया जाए। पुरोहित जी सहम कर कहने लगे, महाराज कौन सी गुस्ताखी, मैंने जो भी किया वे इस राजघराने की भलाई के लिए ही किया। राजा बोला, भलाई? कैसी भलाई? आज तक आप जो भी कहते आए हैं वे सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए कहते आए हैं। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपको दोषी मानते हैं और आज से आपको राजपुरोहित का पद त्यागना होगा। ये सुनकर राजपुरोहित गिड़गिड़ाने लगा, परंतु महाराज ने उसकी एक न सुनी। वह रोता हुआ दरबार से चला गया। राजा उदयभान ने शिवा को अपना राजपाट सौंप दिया और वहाँ का नया राजा शिवा को बना दिया। राजा बनने के बाद शिवा अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने लगा और अपनी पत्नी और माँ गंगा को भी राजमहल में ले आया। अब शिवा अपनी पत्नी नंदिनी और माँ के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। समय की बात है, सेठ मुनीलाल काशी नगर के एक बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार पूरे नगर भर में फैला हुआ था। उनके व्यापार का देखरेख बहुत ही ईमानदार मुनीम किया करता था। मुनीलाल उन्हें अपने छोटे भाई की तरह ही मानते थे, तो वहीं मुनीम जी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। मुनीम जी बचपन से ही सेठ मुनीलाल के घर ही पले बड़े थे। उनका विवाह तो कुछ सेठानी नहीं, अपनी मर्जी की लड़की से कराया था। मुनीम जी का अपना कोई घर भी नहीं था या उन्हें याद नहीं था। सेठानी और सेठ की एक ही औलाद हुई थी और वह एक बेटी थी जिसका नाम सेठानी ने बड़ी प्यार से परी रखा था। मगर दुर्भाग्य की बात, सेठानी बेटी के जन्म के कुछ ही महीने बाद चल बसी थी। मुनीम के बहुत समझाने के बाद सेठ ने दूसरा विवाह नहीं किया, और करते भी कैसे, उन्हें तो कोई गंभीर बीमारी थी। एक बार सेठ मुनीलाल बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो मुनीम जी को बुलाकर कहा कि लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया है, परंतु इसके लिए तुम चिंता मत करना। मनुष्य तो जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, परंतु उसे अक्सर मरते वक्त भी अपनी औलाद की चिंता लगी रहती है। परंतु उसके औलाद के संभालने वाला तुम्हारे जैसा भाई मिल जाता है तो वह सुकून से मर सकता है। तुम वादा करो कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी परी को अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करोगे। उसे आभास नहीं होने दोगे कि तुम उसके पिता नहीं हो। उसके बड़े हो जाने पर उसकी शादी उसकी मर्जी से कर देना और उसके बाद मेरी सारी जायदाद उसे सौंप दोगे। मुनीम ने कहा, भैया मैंने आपका नमक खाया है, आपने भी तो मुझ बेसहारे को सहारा दिया है, भला मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। और फिर मेरी भी कोई औलाद नहीं है, अब परी ही है जो आपके बाद मेरे जीने का सहारा है। सेठ जी दुनिया से रुखसत हो गए। मुनीम जी ने परी को बहुत प्यार से पाला। परी मुनीम जी को पिता और उनकी पत्नी को माता समझती थी। उसे तो अपने माता पिता की मृत्यु का ख्याल ही नहीं था, और मुनीम जी ने भी उससे कभी नहीं बताया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा पालन करता हूँ। परी धीरे धीरे सयानी हो चली। मुनीम जी के प्यार ने उसे आवश्यकता से ज़्यादा बिगाड़ दिया था। वे बहुत ज़िद्दी और नटखट हो गई थी। वह सयानी हो जाने के बाद भी बच्चों जैसी जिद करने लगी थी। एक दिन वह अपनी सहेली सुनीता के घर गई थी। सुनीता की माँ एक लालची स्वभाव की स्त्री थी। वह इधर की बात उधर करने में माहिर थी। उसने परी से बताया कि तुम मुनीम श्यामलाल की बेटी नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता तो सेठ मुनीलाल थे, जो नेक और दयालु इंसान थे, मगर उनके मरने के बाद उनका मुनीम मालिक बन बैठा है। परंतु नियम के अनुसार सारी जायदाद की मालकिन तुम खुद हो।
लेकिन मुनीम के रहते ये संभव नहीं है। परी एक कम उम्र की लड़की थी। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुनीम और उसकी पत्नी मेरे माता पिता नहीं हैं और अब ये चाहेंगे कि मेरी शादी किसी ऐरे गैरे से कर सारी जायदाद के मालिक खुद बन जाए। परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वह अपने घर आ तो गई, परंतु उसका स्वभाव बदल सा गया था। उसे अब मुनीम और उसकी पत्नी अपने माता पिता नहीं लग रहे थे, वह एक भेषधारी ठग लग रहे थे। अब वे उनसे बहुत बेरुखी से बातें भी करने लगी थी। एक दिन मुनीम जी ने पति से कहा, अब परी की शादी कर देनी चाहिए। उनकी पत्नी ने भी हाँ में हामी भर दी। सयानी बेटी घर में बिठाए रखना अच्छी बात नहीं। आप किसी अच्छे जमींदार लड़के से परी की शादी तय कर दो और हम जल्द ही इसके हाथ पीले कर देते हैं। ये सब बातें परी सुन रही थी। वह तमतमा कर बोली, मुनीम जी, आप मुनीम हैं, मुनीम ही बने रहें तो अच्छा है। आप मेरे मालिक बनने की कोशिश ना करें। मैं जान गई हूँ आप लोग मेरे माता पिता नहीं हो, मेरे माता पिता के मुनीम हो। आपकी नज़र मेरी जायदाद पर लगी हुई है, ये बात भी मैं अच्छे से जानती हूँ, परंतु मैं आप लोगों के मंसूबे कभी सफल नहीं होने दूंगी। आपके कह देने से मैं किसी ऐरे गैरे के साथ विवाह नहीं करने वाली। ये जायदाद मेरी है, मैं यहीं रहूंगी और मेरे विवाह के बाद जाना तो आप लोगों को पड़ेगा। मुनीम जी बोले, बिटिया ये तुम्हें क्या हो गया है? लगता है किसी ने तुम्हें भड़काया है। अरे तुम मेरी ही बेटी हो और थोड़ी देर के लिए मान लो तुम मेरी बेटी नहीं हो, फिर तुम्हारे सिवा हमारा कौन है? हमारा ना बेटा है, ना बेटी है, ना रिश्तेदार है, यहाँ तक कि कहीं रहने का ठौर ठिकाना भी नहीं है। तो फिर किसके लिए धोखाधड़ी करेंगे? हम जो भी कर रहे हैं तेरे लिए ही कर रहे हैं और जिंदगी भर तुम्हारे लिए ही करते रहेंगे। तुम हमारे लिए बुरे ख्याल अपने मन में मत लाओ, हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है। परी बोली, मुनीम जी ये मीठी मीठी बातें तुम अपने पास ही रखो और मेरी शादी करने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मैं शादी जब भी करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी। एक दिन कुछ पैसे लेकर परी विवाह करने के लिए दूसरे शहर में चली गई। मुनीम तो जैसे डर ही गए। सोचा ये मूर्ख लड़की किसी गलत हाथ में ना फंस जाए, बर्बाद हो जाएगी, भगवान रक्षा करे। इस घमंडी लड़की का वह पहुंच गई दूसरे शहर। उसके पीछे दो आवारा किस्म के लड़के पड़ गए। संयोग था कि परी की सहेली के पिता उसी शहर में एक सेठ के पास काम करते थे। उन्होंने देख लिया कि मेरी बेटी की सहेली परी यहाँ आई हुई है और दो बदमाश उसके पीछे भी लगे हुए हैं। वे उसे बहला फुसला कर गलत जगह ले भी जा सकते हैं। उन्होंने अपने सेठ के बेटे प्रकाश से कहा, देखो छोटे सेठ, वह लड़की हमारे नगर के सेठ की बेटी है। आप उसे किसी तरह से भी सुरक्षित जगह ले जाओ ताकि वे गलत हाथों में ना जाने पाए। आजकल ज़माना बहुत खराब है, इंसान पशु से भी ज़्यादा बदतर होता जा रहा है। सेठ का बेटा अपने मुनीम की बात मान गया, परी के पास गया। वह एक नौकर का भेष बना चुका था, परंतु उस वेश में भी लड़के उसे पहचानते थे। देखते ही भाग गए। दोनों को भागते देख परी को समझ आ गया कि दोनों गलत आदमी थे, मगर ये आदमी अच्छा है। फिर सोचने लगी इसका क्या भरोसा। फिर उसने उस आदमी से पूछा, अब तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब प्रकाश बोला, मैं सेठ बनवारी लाल का नौकर हूँ और आपकी मदद के लिए आया हूँ। अगर मदद चाहिए तो ठीक, वरना जय राम जी की। तो वो लड़की बोली कि मैं इस शहर में किसी को पहचानती नहीं हूँ, मदद करने के लिए कितने पैसे लोगे? प्रकाश बोला, आप जितने दे दो, हम तो नौकर हैं, मालिक से पगार पाते हैं। आप खुशी खुशी जो भी दे देंगी मैं ले लूँगा। प्रकाश परी को अपने ही होटल में ठहराया, खाने पीने इत्यादि की समुचित व्यवस्था कर दी।
एक सप्ताह तक खूब मजे से परिवार रही, परंतु उसे एक चिंता खाए जा रही थी कि वह तो मुनीम से कहकर निकली है कि शादी करने जा रही है, परंतु इस अनजान शहर में किससे शादी करे। मुझे इस शहर में जो भी दिखता है लालची नजरों से देखता नजर आता है। एक नौकर ही है जो मुझसे प्रेम से बोलता है और मेरे को लालची नजरों से नहीं देखता। मेरी आवश्यकता की हर चीज कहीं से भी ढूंढ कर ला देता है। पर वास्तव में देखा जाए तो एक अच्छे पति के सभी गुण उसमें हैं, परंतु दुर्भाग्य से एक नौकर है। जब प्रकाश सुबह परी को नाश्ता लेकर आया तो परी ने उससे अपने दिल की बात कह दी। उससे कहा कि मैं घर से विवाह करने के लिए निकली थी, परंतु बाद में मुझे ख्याल आया किसी अनजाने से विवाह एक पागलपन होगा। परंतु बिना विवाह किए मैं घर लौटी तो मुझे अपनी सहेलियों और घर वालों के सामने अपमानित होना पड़ेगा। तुम कोई चक्कर चलाओ, कोई उपाय बताओ। तब प्रकाश बोला, आप किसी से 1 माह के लिए टेम्परेरी शादी कर दो। परी बोली, ये क्या बकवास करते हो, कहीं ऐसा होता है? प्रकाश बोला, जी मैडम ऐसा होता है, और सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा होता है। उस शादी में पति पत्नी का मिलन नहीं होता। वैसे मैं एक नौकर हूँ, मेरे पास जितनी अक्ल थी उतना बता दिया। आप बड़े घर की बेटी हो, आप मुझसे समझदार भी हो। प्रकाश के चले जाने पर परी सोचने लगी कि नौकर ठीक कह रहा है, मुझे इस नौकर से विवाह कर लेना चाहिए। शाम को जब प्रकाश आया तो परी ने उससे कहा कि तुम ही मुझसे झूठ मूठ की शादी कर लो, 1 माह के लिए कर लो। प्रकाश बोला, भाई मैं नौकर ठहरा और आप बड़े घर की बेटी, ये विवाह जचेगा नहीं। परी बोली कि मेरी जैसी हसीन लड़की तुम्हें शादी के लिए कह रही है और तुम भाव खा रहे हो। तुम तैयार हो जाओ, कल वापस मेरे साथ मेरे पति बनकर घर चलना। हाँ, 1 माह के इस काम के कितने पैसे लोगे? प्रकाश बोला, यही कोई 20,000 दे देना। दोनों सुबह अपने शहर काशीनगर आ गए। मुनीम जी खुश हुए। चलो जैसे भी हो, परी ने विवाह कर लिया और लड़का भी बहुत भला है और मेरा तो जाना पहचाना है। मगर एक दिन रात में मुनीम जी ने देखा कि लड़का घर से बाहर सोया हुआ है और परी घर के अंदर सोई हुई है। मुनीम जी ने बहुत दुनिया देखी थी, उसे समझते देर नहीं लगी कि यहाँ भी परी सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। उसको रहते यहाँ पर लगभग 28-29 दिन हो गए थे। तो मुनीम जी सोचने लगे, ये कितनी मूर्ख लड़की है, ऐसा लड़का इसको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। 30 दिन पूरे हुए, प्रकाश परी से मुक्त हो अपने शहर जाने को तैयार हुआ। परी ने कहा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ निकल रहे हो? मैंने सहेलियों से बता दिया है, मेरा पति बहुत बड़ा सेठ है। अब तक किसी को खबर नहीं हुई, तुम एक मामूली नौकर हो। तब मुनीम जी ने बताया कि बिटिया, जिसे तुम नौकर समझने की भूल कर रही हो, वह कोई नौकर नहीं बल्कि रामनगर के सेठ बनवारी लाल के पुत्र प्रकाश है और इनकी हैसियत हमसे कहीं ज़्यादा है। मैं इनसे और इनके पिता से कई बार मिल चुका हूँ। तुम्हारी शादी की बात मैंने इन्हीं से चलाई थी, परंतु तुमने इनकार कर दिया। फिर तुमने इनके साथ नाटक किया तो तुम्हें परखने के लिए इन्होंने भी तुम्हारे साथ नाटक किया। तुमने इन्हें अपने घर से बाहर चटाई पर सुलाया, इन्हें ठीक से खाने को भी नहीं दिया, एक नौकर जैसा व्यवहार किया। अब ये जा रहे हैं, तुम रोक सको तो उन्हें रोक लो। माधवी के तो जैसे पैर तले जमीन ही खिसक गई। मुनीम जी उसे फिर से अपने पिता नजर आने लगे। वे मुनीम जी से बोली, पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको गलत समझ लिया था। आप मेरे पिता हो, मरते दम तक आप मेरे साथ ही रहोगे। अब प्रकाश को रोकना और मेरा विवाह कराना आपका काम है। पिता ही अपनी पुत्रियों का कन्यादान करता है। मुनीम जी ने प्रकाश से कहा, बेटे इसे माफ कर दो और इसके साथ अपना घर बसा लो। प्रकाश बोला, चाचा जी, मैं 1 माह से अधिक समय तक परी के साथ इस रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके प्रयास से सफलता मिली है,
इस प्रकार मुनीम जी ने बहुत धूमधाम से दोनों का विवाह करा दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।